आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? क्या वाकई मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं? सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे उस योगी फैक्टर की जिसने दिल्ली की लीडरशिप को अलर्ट कर दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हम बताएंगे कि 2026 और उसके बाद की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। दोस्तों, बीजेपी का पावर स्ट्रक्चर हमेशा से सेंट्रलाइज्ड रहा है। नरेंद्र मोदी पब्लिक फिगर हैं और अमित शाह स्ट्रैटेजी के माहिर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और अहम सूबे में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तसादुम की सबसे बड़ी वजह है कौमी अज़ाइम। जब कोई वजीर आला, वजीर आजम का मवाद लगने लगता है तो पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप चौकस हो जाती है। दिल्ली चाहती है कि पार्टी मोदी के नाम पर चले, जबकि योगी का ग्रुप मानता है कि यूपी की जीत ही नेशनल पावर का रास्ता है। ये एक खामोश लड़ाई है जो पर्दाएसी में लड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या योगी को साइडलाइन किया जा रहा है या बिल्कुल नहीं। योगी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, खासतौर पर यूपी में हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर के ब्रांड के लिए। लेकिन स्ट्रैटेजी यह है कि उन्हें एसेट तो रखा जा रहा है मगर अल्टरनेटिव ना बनने दिया जाए। दिल्ली की लीडरशिप नहीं चाहती कि योगी इतनी तेजी से नेशनल लेवल पर उभर कर आए। दिल्ली का रिमोट यूपी शिफ्ट हो जाए, इसलिए उन्हें यूपी तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है ताकि मरकजी लीडरशिप का कंट्रोल बरकरार रहे। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि यूपी के कैबिनेट एक्सपेंशन और 2027 के इलेक्शंस के मुस्तकबिल योगी का फैसला करेंगे। प्रेडिक्शंस ये हैं कि जब तक मोदी शाह की जोड़ी मजबूत है, योगी को कौमी किरदार मिलना मुश्किल है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये तनाव आगे बढ़ेगा या नहीं पर खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।